हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे गाइडिंग पीडिया चैनल में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से भारत सरकार और ट्विटर के बीच कुछ विवाद चल रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। किसान आंदोलन में 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा के बाद केंद्र सरकार और माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप ट्विटर के बीच विवाद चल रहा है। विवादित ट्वीट हटाने के बार बार अनुरोध पर जब ट्विटर ने आनाकानी की तो सरकार ने ट्विटर पर प्रतिबंध लगाने तक की चेतावनी दे डाली। हालांकि गुरुवार को ट्विटर ने विवाद से बचने के लिए सरकार के बताए गए ट्विटर अकाउंट में से 97% अकाउंट बंद कर दिए हैं। हालांकि सरकार सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही। इस बारे में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद में कहा कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत के संविधान की कोई जगह नहीं है तो यह नहीं चलेगा। इस विवाद के बीच ही 7 फरवरी 2021 को ट्विटर की पब्लिक पॉलिसी हेड महिमा कौल ने इस्तीफा दे दिया है। इसे भी सरकार और ट्विटर के विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके पहले फेसबुक इंडिया की पॉलिसी हेड अंकी दास ने भी अक्टूबर 2020 में इस्तीफा दिया था। उन पर फेसबुक पर नफरत फैलाने वाली टिप्पणियों पर रोक लगाने के मामले में कथित तौर पर पक्षपात का आरोप था। इधर ट्विटर का स्वदेशी विकल्प कू ऐप इस समय चर्चा में है। केंद्र सरकार के मंत्री पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले और आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव सहित कई प्रमुख लोग कू ऐप पर आ चुके हैं। खास बात यह है कि विदेशी सोशल मीडिया कंपनी से विवाद के बाद देश में उसका देसी वर्जन लॉन्च करना एक ट्रेंड सा बन गया है। इसी तरह चीन से विवाद के बाद चीनी ऐप में देसी वर्जन लॉन्च किए गए थे। टिकटॉक, पबजी, यहाँ तक कि व्हाट्सएप का भी देसी वर्जन आ चुका है। आइए समझते हैं केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच का पूरा विवाद। भारत सरकार ने ट्विटर से 1178 ट्विटर अकाउंट बंद करने को कहा था। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से 4 फरवरी को इन ट्विटर अकाउंट्स की सूचना साझा की थी। सुरक्षा एजेंसियों ने इन्हें खालिस्तान समर्थक या पाकिस्तान द्वारा समर्थित बताया है। 9 फरवरी को ट्विटर ने अपने आधिकारिक ब्लॉग में बताया कि कंपनी ने 500 से अधिक अकाउंट निलंबित कर दिए हैं जो स्पैम की श्रेणी में आते थे, प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। कंपनी ने सैकड़ों अकाउंट्स के खिलाफ कार्यवाही की है, खास तौर पर उनके खिलाफ जो हिंसा, दुर्व्यवहार और धमकियों से भरे हुए थे। ट्विटर का तर्क था कि केंद्र सरकार ने जिस आधार पर अकाउंट बंद करने के लिए है वो भारतीय कानूनों के अनुरूप नहीं है। अब जान लेते हैं सरकार को कैसी ट्वीट्स और ट्विटर अकाउंट पर आपत्ति थी। किसान आंदोलन में हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर जिनोसाइड, यानी कि किसानों के नरसंहार की योजना बना रही मोदी सरकार, ऐसे हैशटैग चलाए गए थे। इन्हीं हैशटैग को लेकर सरकार ने नाराजगी जाहिर की थी। ट्विटर को इस हैशटैग पर ट्वीट करने वाले 250 से अधिक वेब एड्रेस को प्रतिबंधित करने को कहा गया था। ट्विटर ने कारवां पत्रिका के अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही ट्रैक्टर टू ट्विटर, किसान एकता मोर्चा के अकाउंट सहित माकपा के मोहम्मद सलीम, पत्रकार संदीप चौधरी, आप नेता जरनैल सिंह और आरती लेखक संयुक्ता वासु, मोहम्मद आसिफ खान आदि के अकाउंट शामिल हैं। सरकार ने कहा इन अकाउंट से आंदोलन के संबंध में गलत और भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। ये राष्ट्र विरोध है। अब जान लेते हैं ट्विटर जिसे फ्रीडम ऑफ स्पीच कह रहा है वह क्या है। ट्विटर की पॉलिसी में लिखा है कि ट्विटर का मिशन सभी को विचारों, सूचनाओं को क्रिएट करने व बिना बाधा राय और विश्वास व्यक्त करने की शक्ति देना है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति मानवीय अधिकार है। सभी की अपनी आवाज है और उन्हें इसका उपयोग करने का अधिकार है। हमारी भूमिका सार्वजनिक वार्तालाप की सेवा देना है, जिसके लिए अलग अलग दृष्टिकोण के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। हम घृणापूर्ण, असहिष्णुता से प्रेरित दुर्व्यवहार का मुकाबला करने के लिए प्रतिबंधित है, विशेष रूप से ऐसा दुर्व्यवहार जो फांसी पर खड़े लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं। 26 जनवरी की घटना पर ट्विटर ने लिखा, कंटेंट, ट्वीट्स और अकाउंट पर निष्पक्ष कार्रवाई की है क्योंकि ट्विटर के नियमों का उल्लंघन हो रहा था। अब ट्विटर का विकल्प कू चर्चा में है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं यह क्या है। कू एक ट्विटर की तरह ही एक माइक्रो
ब्लॉगिंग साइट है। इसे मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था। इसे बेंगलुरु की बॉम्बे नेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। ऐप को भारत में ही अपराम्या राधाकृष्णन और मयंक विद्वक्ता ने डिजाइन किया है। 32 लाख से ज्यादा लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। इसी सप्ताह कू ने अपनी सीरीज ए फंडिंग की तहत 30 करोड़ रुपए जुटाए हैं। यह फंडिंग इन्फोसिस के मोहनदास पै की 314 कैपिटल की ओर से की गई है। इससे पहले कू को एक्सेल पार्टनर्स, कलारी कैपिटल, ब्लूम वेंचर्स और ड्रीम इंक्यूबेटर से भी फंडिंग मिल चुकी है। पिछले साल मन की बात में पीएम मोदी ने कहा था कू पर हम मातृभाषा में टेक्स्ट वीडियो और ऑडियो के जरिए अपनी बात रख सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं किन पॉपुलर विदेशी ऐप के देसी वर्जन आ चुके हैं। व्हाट्सएप, टिकटॉक, पबजी, ट्विटर, ब्यूटी प्लस, कैम स्कैनर, ये सभी के सभी टॉप पॉपुलर विदेशी ऐप हैं। अब व्हाट्सएप का देसी ऐप संदेश आ चुका है। टिकटॉक का देसी ऐप चिंगारी और मित्रों आ चुके हैं। पबजी का देसी ऐप फॉक्जी आ चुका है। ट्विटर का देसी ऐप कू आ चुका है। ब्यूटी प्लस का देसी ऐप इंडियन सेल्फी कैमरा आ चुका है। कैम स्कैनर का देसी ऐप कागज स्कैनर आ चुका है। तो दोस्तों कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये देसी ऐप यानी कि मेड इन इंडिया ऐप कैसे लगे। ऐसी जानकारी भरी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।